So here we will start with the next important point that is related with the basic electronics subject or computer engineering in MSBT pattern. So here you can see this is another important question from the unit 1. So we will try to understand the what should be the answer for such a type of questions. So the questions comes like find frequency, peak voltage, phase and wavelength of a given waveforms. So these two types of waveforms are given suppose. So in question this is only thing that you will have in your question paper. तो हम लोग इसे समझने का कोशिश करेंगे कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या आंसर लिखना चाहिए. तो यहाँ पूछा गया है फाइंड फ्रीक्वेंसी, पीक वोल्टेज, फेज एंड वेवलेंथ ऑफ अ गिवन सिग्नल्स. सो ये दो सिग्नल दिए गए हैं. ये पहला सिग्नल है जिसे हम कह सकते हैं ये आपका साइन वेव सिग्नल है. ये दूसरा सिग्नल ये स्क्वायर वेव सिग्नल है. तो ये आपका क्वेश्चन पहले आपको समझ लेना है कि यहाँ पे आपको दो अलग अलग चीज़ों के बारे में या फिर दो अलग अलग वेवफॉर्म्स के बारे में आपको पूछा गया है. तो हम लोग फर्स्ट यहाँ पे ये आपका आंसर है. पहले ये कैसे आंसर आया ये हम लोग ट्राई करेंगे समझने का. फॉर साइन वेवफॉर्म, फॉर साइन वेवफॉर्म मतलब ये वाला वेवफॉर्म. अभी हम लोग सिर्फ ये वेवफॉर्म के बारे में सोचेंगे और उसी से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी, पीक वोल्टेज, फेज एंड वेवलेंथ इसका वैल्यूज हम फाइंड करेंगे और लिखेंगे आंसर. तो यहाँ पे फॉर साइन वेवफॉर्म पीक टू पीक एम्पलीट्यूड, तो पीक टू पीक एम्पलीट्यूड यहाँ पे लिखा गया है 10 वोल्ट. तो ये 10 वोल्ट कहाँ से आया? तो ये वेवफॉर्म को पहले हम समझेंगे. यहाँ पे कोई भी वेवफॉर्म हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उस वेवफॉर्म में हमेशा एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और एक वर्टिकल एक्सिस होता है. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला ये एक्सिस के ऊपर हमेशा टाइम का वैल्यू दिया जाता है टी. मतलब यहाँ पे जैसे इन्होंने टी दिया है, टी का मतलब होता है टाइम. तो ये टाइम का वैल्यू हमें एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर दिया जाता है. और जो वर्टिकल एक्सिस होता है, वर्टिकल एक्सिस का मतलब है ये वाला जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, ये वाला एक्सिस. उसके ऊपर आपको जो वैल्यूज दिया जाता है उसे हम कहते हैं वोल्टेज का वैल्यूज. तो अगर हम जो साइन वेवफॉर्म दिया गया है उसको अगर हम देखेंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर उन्होंने टी का वैल्यू दिया गया है. तो उसे इस तरह से बताया गया है कि एक्स एक्सिस के ऊपर टी दिया गया है. टी का मतलब है टाइम पीरियड. और वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे वी दिया गया है. उसका मतलब है कि वाई एक्सिस के ऊपर उन्होंने वोल्टेज का वैल्यू दिया गया है. तो अभी ये दोनों एक्सिस के बीच में हमें कोई भी टाइप का वेवफॉर्म दिख सकता है. तो अभी इन्होंने दिया गया वेवफॉर्म दिया है कि साइन वेव दिया है. तो हम क्या करेंगे, ये साइन वेव का उन्होंने क्या पूछा है, पीक टू पीक एम्पलीट्यूड. तो पीक टू पीक एम्पलीट्यूड या फिर इन्होंने अगर पीक एम्पलीट्यूड पूछा है तो हम दोनों भी चीजें लिख सकते हैं ये वेवफॉर्म के ऊपर से. अभी आप देखोगे ये हमेशा 0 वोल्ट होता है. वेवफॉर्म ऊपर जाती है इस तरह से और ऐसे नीचे आती है. तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आता है वोल्टेज का, उस पॉइंट को हम कहते हैं पिक. उस पॉइंट को हम कहते हैं पिक वैल्यू.
ये समझने का थोड़ा कोशिश कीजिए। इसे हम कहते हैं पीक वोल्टेज या फिर पीक वैल्यू। और इसे हम कहते हैं दूसरा पीक, मतलब निगेटिव पीक वैल्यू, क्योंकि ये जीरो के नीचे जो वैल्यूज होता है यहाँ पे -1, -2, तो निगेटिव वैल्यूज यहाँ पे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं निगेटिव पिक। और ऊपर वाले पिक को हम कह सकते हैं पॉजिटिव पिक। पिक मतलब एकदम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ वोल्टेज। तो यहाँ पे आया समझो -5 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि ऊपर जितना जाएगा उतना ही साइन में नीचे भी आएगा। तो ये जीरो है, अगर ऊपर 5 वोल्ट गया +5 वोल्ट, तो नीचे भी -5 वोल्ट ही आएगा वो। ये साइन वेव है, इसीलिए हम ऐसा डायरेक्टली कह सकते हैं। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा पिक का मतलब क्या होता है। पिक का मतलब होता है यह पॉइंट, और दूसरा पिक मतलब निगेटिव पिक का मतलब होता है यह पॉइंट। तो उन्होंने क्या पूछा है कि ये पिक से लेके ये पिक तक कितना वोल्टेज है, मतलब उन्होंने पूछा है ये टोटल वोल्टेज कितना है। तो हमें पता है ये जीरो पॉइंट है, तो जीरो के ऊपर 5 वोल्ट है, जीरो के नीचे 5 वोल्ट है, तो टोटल हुआ 10 वोल्ट। तो हम उसे ऐसे कह सकते हैं कि पीक टू पीक एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 10 वोल्ट। मतलब ये पीक से लेके ये पीक तक का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बोलेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए, हमें वाई एक्सिस के ऊपर देखना है। तो हमें ये इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि यह पीक से लेके यह पीक तक आने वाला जो वोल्टेज है, ऊपर 5 वोल्ट और नीचे 5 वोल्ट, मतलब टोटल वोल्टेज आया 10 वोल्ट। तो ये हुआ आंसर 10 वोल्ट। अभी समझो किसी ने पूछ दिया व्हाट इज द पीक वोल्टेज। तो पीक वोल्टेज का अर्थ ये होता है कि ये जीरो से एक सिंगल कोई भी डायरेक्शन में होने वाला वोल्टेज या फिर दिखने वाला वोल्टेज। तो हम लोग ऊपर की डायरेक्शन में लेंगे, तो जीरो से लेके ऊपर तक हम ये कहेंगे यह 5 वोल्ट है। अभी ये हमें कैसे पता चला, तो उन्होंने दिया हुआ है 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 भी लिखा हुआ है, मतलब मैक्सिमम ये ऊपर कितना जा सकता है 5 वोल्ट तक ही जा सकता है, और नीचे भी 5 वोल्ट तक ही -5 वोल्ट तक जा सकता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पीक टू पीक एम्पलीट्यूड इज 10 वोल्ट। एंड अगर किसी ने वी पिक मतलब सिर्फ सिंगल पिक पूछा होगा व्हाट इज द पिक वैल्यू, तो हम उसे 5 वोल्ट कह सकते हैं। नाउ दूसरा पूछा गया क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो अभी फ्रीक्वेंसी के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना है फ्रीक्वेंसी के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, मतलब वो हमेशा हम यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं एफ इज इक्वल टू 1/t। टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। तो हमें जैसे पता है यह एक्स एक्सिस के ऊपर दिया गया है टाइम पीरियड, और उसी से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू मतलब एफ इज इक्वल टू 1/t, मतलब 1 भागिले टी ऐसा दिया गया है। तो यह टी मतलब आपका होता है टाइम पीरियड। तो आपको जो वेवफॉर्म दिया गया है उसमें टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है, देखो 2.5 मिली सेकेंड। तो हमें क्या करना है, ये टी की जगह पे सिर्फ वो वैल्यू आपको डाल देना है 2.5 मिली सेकेंड। तो यह आपको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे पुट करना है, तो आपको इमीडिएटली आंसर में 400 हर्ट्ज आ जाएगा। तो यह हो गया फ्रीक्वेंसी। तो यह फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कौन सा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। टी का मतलब है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमेशा
एक्स एक्सिस के ऊपर ही दिया गया होता है जब भी आप वेवफॉर्म ड्रॉ करते हो। तो इसी वजह से ये 2.5 डायरेक्टली हमने यहाँ पे पुट कर दिया और उसे कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर दिया। अभी हमेशा याद रखो ये मिली सेकेंड दिया हुआ है, स्मॉल m दिया है, तो उसका मतलब होता है 10⁻³ 10⁻³ ठीक है। तो हमको क्या करना है, यह कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन अगर आपको लगता होगा तो सीधा आप यह वैल्यू आप कैलकुलेटर में डालो, तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा 400 हर्ट्ज। और लास्ट में पूछा गया है वेवलेंथ फॉर दिस साइन वेव। तो वेवलेंथ का मतलब होता है लैम्बडा। यह सिंबल जो है इसे हम कहते हैं लैम्बडा। यह सिंबल इसे हम कहते हैं लैम्बडा। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू वी सी अपॉन एफ। उसका मतलब है वीसी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इसे हम कहते हैं 3 × 10⁸। हम इसे एक कांस्टेंट वैल्यू हमेशा कह सकते हैं, ठीक है। और नीचे का जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपने पहले कैलकुलेट किया है, तो वो वैल्यू हमको यहाँ पे डालना है। तो ये कैलकुलेशन आप अगर कैलकुलेटर में पुट करोगे तो आपको फाइनली ये आंसर मिल जाएगा। और स्मॉल m का मतलब है वेवलेंथ का यूनिट है मीटर। वेवलेंथ किसमें मेजर किया जाता है, तो मीटर में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं इट इज द वेवलेंथ फॉर पर्टिकुलर वेवफॉर्म। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत इजीली मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी दिया गया है एक वेव फॉर्म, और उससे रिलेटेड हम लोग ने ये 3 चीजें हम लोग ने फाइंड कर दी सिर्फ देख के, और कुछ फॉर्मूला और फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके कैलकुलेटर में डाल के हमें इजीली ये वैल्यूज मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, वही वैल्यूज मतलब वही पैरामीटर्स के वैल्यूज हम लोग ये दूसरे वेव फॉर्म के रिलेटेड हम लोग ट्राई करेंगे फाइंड करने का। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वेवफॉर्म को हम कंसिडर करेंगे, मतलब ये वेवफॉर्म को हम लोग फोकस करेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग वैल्यूज लिखेंगे। तो ये वेवफॉर्म है स्क्वायर वेव का, इसके लिए हम पहले ऐसा लिखेंगे फॉर स्क्वायर वेव या फिर फॉर स्क्वायर वेवफॉर्म। तो स्क्वायर क्यों कहा, क्योंकि ये देखो ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है और वापस निगेटिव में स्क्वायर जैसा दिख रहा है। मतलब ये देखो, अगर ये आप देखोगे कभी भी वेवफॉर्म इस तरह से पॉजिटिव में स्क्वायर दिख रहा है एंड निगेटिव में इस तरह से स्क्वायर दिख रहा है। और जैसे हम लोग ने एक्स एक्सिस के ऊपर प्रीवियस केस में देखा, यहाँ पे क्या होता है, टाइम होता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी टाइम है। यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है, ठीक है। सिर्फ वेवफॉर्म अलग प्रकार का हमें देखना है, स्टडी करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम लिखेंगे क्या पूछा है, पिक टू पिक एम्पलीट्यूड। तो जैसे मैंने कहा कि यह एक पिक है और यह दूसरा पिक है, ठीक है। तो ये दोनों पिक में का वोल्टेज टोटल कितना हुआ, तो ऊपर 10 वोल्ट है और नीचे 10 वोल्ट है, क्योंकि वेवफॉर्म जीरो के ऊपर जितना जाता है उतना ही नीचे भी जाएगा। तो वेवफॉर्म ये हमेशा जीरो होता है, ये पॉइंट हमेशा जीरो होता है। तो वोल्टेज हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर मेजर करते हैं। तो ऊपर 10 वोल्ट गया और नीचे 10 वोल्ट गया, मतलब टोटल इधर से लेके इधर तक 20 वोल्ट आ गया। तो हम कहेंगे कि पीक टू पीक एम्पलीट्यूड फॉर स्क्वायर वेव इज 20 वोल्ट्स। ये भी लिखा है, मतलब 20 वोल्ट्स लिखा हुआ है। दूसरा है फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना है। तो जैसे मैंने कहा एक फॉर्मूला है, दैट इज एफ इज इक्वल टू, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी।
तो इसमें टी का मतलब क्या है? तो टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कहाँ पे दिया गया है? तो यह है टाइम पीरियड। एम एस का मतलब है मिली सेकेंड। तो जैसे मैंने कहा, कोई भी वेवफॉर्म हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस के ऊपर टी का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे टी का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हमें जस्ट वो वैल्यू क्या करना है, टी की जगह पे पुट करना है। तो यह वैल्यू मैंने इधर पे पुट किया। और मिली सेकंड का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा, मिली सेकंड का मतलब होता है 10⁻³ तो इसे आपको यूज करना है। और अगर आपको यह कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आपको प्रैक्टिस करना है कि यह वैल्यू कैलकुलेटर में इंसर्ट करके कैसे निकालें। तो यह ट्रिक आपको समझ में आ जाएगा और फाइनली आपको 50 हर्ट्ज यह वैल्यू मिल जाएगा। आगे है वेवलेंथ, तीसरा पैरामीटर। तो वेवलेंथ का मतलब है लैम्बडा इज इक्वल टू वी एफ वी सी अपॉन एफ। तो वी सी ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। उसका मतलब होता है कि 3 ये स्टार दिया है, उसका मतलब है मल्टीप्लाई, मतलब गुणाकार करना है वहां पे। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी स्टार दिया है तो उसका मतलब है गुणाकार करना है हमें। तो हम लोग कैलकुलेटर में ऐसे ही वैल्यूज पुट करेंगे। 3 का मतलब है गुणिले 10⁸ 10⁸ मतलब 10 का 8वां घात, डिवाइड करना है किससे, 50। अभी 50 कहाँ से आया? तो उसमें हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पुट करना है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या आया, 50 आया। तो इसके लिए हमने 50 वैल्यू इसके डिनोमिनेटर में पुट कर दिया। और इसको आपको क्या करना है, कैल्शियम में पुट करना है और आपको फाइनल आंसर ये मिल जाएगा। और उसका यूनिट क्या होगा? तो मीटर होगा। इसके लिए हमने स्मॉल एम लिखा है। तो आप इसमें हमें इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना कि यह भी स्मॉल एम है और ये भी स्मॉल एम है, तो दोनों का अर्थ डिफरेंट क्यों है? तो ये एम जो है वो है आपका एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा टाइम होता है, तो वहां पे हम लोग मिली सेकेंड, यही हम लोग उसका अर्थ समझेंगे। और यह है जो वेवफॉर्म है, तो वेवफॉर्म हमेशा हम लोग मीटर में दिखाएंगे, उसका यूनिट मीटर होता है। इसीलिए ये एम वैल्यू हमेशा आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ लैम्बडा आपको हमेशा यह वैल्यू मीटर में ही आएगा। तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमएसबीटी पैटर्न में। आपका जो सिलेबस है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरह से हम लोग और एक एग्जांपल समझेंगे। यहाँ पे आप अगर देखोगे, इन द वेवफॉर्म शोन इन द फिगर 1, मतलब ये देखो, ये फिगर 1 है। तो ये वाला वेवफॉर्म उन्होंने दिया हुआ है। इट इज स्टेट, सॉरी, स्टेट इट्स एम्पलीट्यूड। स्टेट मतलब बताओ उसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज और वेवलेंथ क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, एम्पलीट्यूड हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, पिछले एग्जाम्पल में फ्रीक्वेंसी भी देखा था और वेवलेंथ भी देखा था। अभी ये फेज क्या होता है वो पहले हम लोग समझेंगे। तो जैसे समझो कोई वेवफॉर्म है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 0 पॉइंट मैंने कहा था, ये वेवफॉर्म या फिर ये 0 पॉइंट होता है। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमेशा हम लोग टी रिप्रेजेंट करते हैं। टी मतलब टाइम पीरियड। मतलब यहाँ पे समझो 1 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड, 3 मिली सेकेंड, 4 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड, 6 मिली सेकेंड, इस तरह से ऐसे हम लोग मार्किंग करते हैं। ग्राफ पेपर के ऊपर भी ये हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं समझो। और ये होता है वाई एक्सिस। तो उसका वाई एक्सिस का मतलब है डिफरेंट वोल्टेज रीडिंग्स आर प्रेजेंट ऑन दिस एक्सिस। मतलब 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, इस तरह से ये मार्किंग किए जाते हैं। तो अभी समझो हमें फेज शिफ्ट के कंसेप्ट थोड़ा समझना है, ठीक है। तो उसी के नीचे मैं क्या करता हूँ, और एक वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो अगर समझो मैंने साइन वेव इस तरह से ड्रॉ किया, ये है मेरा समझो साइन वेव सिग्नल।
और दूसरा एक वेवफॉर्म मैंने ड्रॉ किया जो जीरो से स्टार्ट नहीं होता, वो थोड़ा आगे से स्टार्ट होता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये वेवफॉर्म जीरो से स्टार्ट होता है, उसका मतलब है यह 0 डिग्री फेज शिफ्ट है। यहाँ पे ये थोड़ा आगे से स्टार्ट होता है, मतलब इसका जब भी हाईएस्ट वैल्यू रहता है ऊपर वाली वेवफॉर्म का, तभी इसका जीरो वैल्यू होता है, तभी से वो स्टार्ट होता है। तो इसे हम कहेंगे 90 डिग्री फेज शिफ्ट। क्या कहेंगे? 90 डिग्री फेज शिफ्ट। जैसे ही समझो अगर कोई वेवफॉर्म है, वो जीरो से यहाँ से मतलब इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग ऐसा कहेंगे। किस तरह से मार्किंग होता है वो मैं एक बार आपको अच्छे ग्राफ में बता देता हूँ। देखो, जीरो यहाँ से स्टार्ट होता है, आगे रहता है 90, उसके आगे होता है 180। ठीक है। अगर अभी आप बोलोगे कि ये टी के ऊपर ही आपने ड्रॉ किया है, तो ये टाइम पीरियड नहीं आपको बता रहा हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बता रहा हूँ। ये टाइम पीरियड नहीं है, तो ये डिग्री है, मतलब कहाँ से वो स्टार्ट होता है, उसके लिए आप याद रख सकते हो ये। ठीक है। तो ये टाइम पीरियड नहीं है, ये फेज शिफ्ट के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फेज शिफ्ट मतलब क्या होता है, एक सिंपल वर्ड्स में। मतलब वेवफॉर्म आपका कितने डिग्री से पीछे है या फिर कितने डिग्री से आगे है, ये आपको इससे पता चलता है स्टार्ट। तो उसका समझो वेवफॉर्म, हम लोग यहाँ से कोई वेवफॉर्म स्टार्ट हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे ये 0 डिग्री फेज शिफ्ट है। अगर समझो कोई वेवफॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे ये 90 डिग्री फेज शिफ्ट है। अगर समझो कोई वेवफॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट है। तो आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि फेज शिफ्ट का मतलब क्या होता है। तो हम हमारे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे पूछा गया है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड है हमारा, हम पीक वोल्टेज और पीक टू पीक वोल्टेज दोनों भी लिखना ज़रूरी है समझो। तो यहाँ पे सिर्फ हमने वीएम मतलब पीक वोल्टेज लिखा है। जैसे मैंने कहा ये 0 पॉइंट होता है, यहाँ पे 0 टाइम रहता है, 0 वोल्टेज रहता है, सब 0 रहता है, फेज शिफ्ट भी 0 रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, तो मुझे पता है कि हमारा जो वाई एक्सिस है, मतलब ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, तो उसके ऊपर हमें वोल्टेज देखना पड़ेगा। तो वोल्टेज देखने के लिए हम ऊपर के लिए मतलब 0 से लेके ऊपर की तरफ जाएँगे, तो यहाँ पे दिया गया है मैक्सिमम 4 वोल्ट तक ये ऊपर जाता है, और नीचे की तरफ जाएँगे तो भी 4 वोल्ट तक ही जाएगा, क्योंकि ये साइन वेव है। भले यहाँ पे दिया नहीं गया है, लेकिन ये दोनों भी सेम ही होता है दोनों डायरेक्शन में। तो ऊपर का 4 वोल्ट और नीचे का 4 वोल्ट, तो टोटल आया 8 वोल्ट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 8 वोल्ट क्या है आपका वोल्टेज। अब मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखता हूँ वोल्टेज पीक टू पीक, तो इस तरह से भी कुछ लिखे जाते हैं। पीक टू पीक वोल्टेज, अगर समझो यहाँ पे अभी 4 वोल्ट दिया है, तो मतलब ये वोल्टेज जो दिया गया है, वो सिर्फ आपका वोल्टेज पीक दिया गया है, पीक टू पीक नहीं दिया गया है। वोल्टेज पीक दिया गया है, मतलब जीरो से लेके कोई ऊपर की डायरेक्शन में या फिर नीचे की डायरेक्शन में दिया गया वोल्टेज, तो उसे हम कहते हैं पीक वोल्टेज। और पीक टू पीक वोल्टेज कहेंगे तो उसका मतलब है टोटल वोल्टेज। ठीक है। और पीक कहेंगे तो जीरो से लेके ये ऊपर की तरफ सिर्फ कितना वोल्टेज है। तो इस तरह से हम लोग उसका आंसर दे सकते हैं। तो ये रहा आपका वी पीक मतलब 4 वोल्ट, और पीक टू पीक इसके नीचे हम लिख सकते हैं इट इज 8 वोल्ट। नाउ नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एफ इज इक्वल टू 1/t। तो आप, जैसे मैंने कहा, जैसे आपको टाइम पीरियड, टी का मतलब है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का वैल्यू अगर आप देखोगे, तो वेवफॉर्म में दिया है क्या। तो पहले टाइम पीरियड किस में आता है, ये एक्सिस के ऊपर आता है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे हॉरिजॉन्टली, तो ये देखो 2 मिली सेकंड ऐसा वैल्यू दिया गया है वहाँ पे, राइट। मतलब ये वैल्यू जो है वो 2 मिली सेकंड है, बराबर। तो टी का वैल्यू दिया गया है, मतलब तो मैं क्या करूँगा, 1/2 × 10⁻³ ये यहाँ पे कैलकुलेटर में पुट करूँगा, और फाइनली कैलकुलेटर विल शो आउटपुट एज अ 500 हर्ट्ज। ये एच जेड का मतलब है हर्ट्ज।
HERZ। तो इसका स्पेलिंग है ये, लेकिन हम लोग HZ उसका मतलब है हर्ट्ज इसी तरह से लिखते हैं। तो ये हो गया उसका आंसर। नाउ तीसरा पैरामीटर दैट इज फेज। जैसे मैंने कहा ये जीरो से स्टार्ट होता है, यहाँ से जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका फेज शिफ्ट हमेशा रहेगा 0 डिग्री। अगर समझो ये वेवफॉर्म ऐसा स्टार्ट होता, इस तरह से स्टार्ट होता, तो हम कहते इसका फेज शिफ्ट है 90 डिग्री। बट अभी इसका आंसर एग्जैक्ट है, यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसका 0 डिग्री फेज शिफ्ट, यह आंसर बराबर है। और वेवलेंथ, वेवलेंथ का मैंने कहा था फॉर्मूला आपको याद रखना है, लैम्बडा इज इक्वल टू वी सी अपॉन एफ। वी सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये v और उसके नीचे c इस तरह से होता है, ठीक है। ये v अलग और c अलग ऐसा नहीं होता, ठीक है। v और c, जैसे हम लोग वोल्टेज कोई भी दिखाते हैं तो वोल्टेज पिक, तो उसके नीचे हम लोग छोटा सा p लिख देते हैं, तो ये इंडिकेट करता है वोल्टेज v एंड पिक। तो इस तरह हम लोग vc लिखेंगे, उसका मतलब है कि आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁻², ये स्टार का मतलब है इंटू 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाय एफ। तो एफ जैसे मैंने कहा यहाँ पे 500 मैंने पुट कर दिया है। तो ये कैलकुलेटर में आप वैल्यूज पुट करो, आपको ये समझेगा 6 × 10⁵ एम। एम का मतलब है यहाँ पे मीटर्स। तो सब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हर बार यह क्वेश्चंस पूछा गया है, और उसमें हर बार यही बातें पूछी गई है कि एक वेवफॉर्म दिया जाता है और एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज, वेवलेंथ, यह वैल्यूज आपको निकालना होता है। तो आपको दो फॉर्मूलाज याद रखना है, डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और आपको लिखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा अब। अब ये तीसरा एक क्वेश्चन है, गिवन बिलो फिगर नंबर 1, मतलब ये नीचे वाला फिगर, फिगर नंबर 1, द फॉलोइंग वेवफॉर्म स्टेट इट्स एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज एंड वेवलेंथ। मतलब इसका मुझे क्या क्या बताना है, एम्पलीट्यूड बताना है, फ्रीक्वेंसी बताना है, फेज बताना है एंड वेवलेंथ बताना है। तो एम्पलीट्यूड आप थोड़ा सा सोचो क्या आएगा। मैं यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरह से लिखूंगा, वोल्टेज पिक, तो वोल्टेज पिक इज इक्वल टू 5 वोल्ट एंड, यहाँ पे मैं एंड लिखता हूँ, वोल्टेज पिक टू पिक, पी डैश पी। तो पिक टू पिक का वैल्यू आएगा आपका कितना आएगा, तो 10 वोल्ट, क्योंकि पिक टू पिक लिखा है ना, ये पिक से लेके ये पिक तक का वोल्टेज, मतलब ये टोटल वोल्टेज। दूसरा पूछा गया है आपको फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मतलब आता है एफ इज इक्वल टू 1/t। तो टी का वैल्यू कहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे दिया गया है। तो मैं क्या करूँगा, 1/1 × 10⁻⁻3, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, माइनस मिली सेकेंड दिया है ना, तो -3 ये आपका ये रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग मिली बोलते हैं, 10⁻³ उससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। ये जैसे ही ऊपर चला जाएगा, आपको अगर नहीं समझ में आया तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करो। तो इसका वैल्यू आएगा 1 × 10⁻³ आएगा, मतलब ये क्या आया, 1 किलो हर्ट्स आना चाहिए, के हर्ट्स, 1 किलो हर्ट्स, ठीक है। तीसरा फेज शिफ्ट, तो फेज शिफ्ट मैं कहूँगा इसका फेज शिफ्ट है, आप सीधा वेवफॉर्म देख के आप बता सकते हो, इसका फेज शिफ्ट है 0। फेज शिफ्ट है कितना, 0 डिग्री। डिग्री मतलब ऊपर ऐसा छोटा सा गोल निकालते हैं, 0 डिग्री। जैसे आप टेम्परेचर निकालते हैं वैसे ही डिग्री, ठीक है, उसका एक डिग्री एक यूनिट है। और लास्ट का है वेवफॉर्म, वेवलेंथ। वेवलेंथ मतलब आपका ये लैम्बडा वैल्यू, तो वी सी अपॉन एफ। तो वी सी का वैल्यू हमें पता है, जो हमेशा कांस्टेंट होता है, क्या है, 3 × 10⁸ और उसके नीचे आएगा आपका फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्स।
तो ये लास्ट वाला वैल्यू आप कैलकुलेटर में डालो और फाइंड करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो 3 × 10⁻², यहाँ पे क्या आएगा आप मुझे बताओ। ठीक है, तो we will see all these things in the next lectures। नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा हम लोग इन डिटेल और चीज़ें देखेंगे। तो थैंक यू एंड होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत सी चीज़ें। एंड ट्राई करो more and more questions to solve। yes, this is also another question। so आप ट्राई करो, ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म के साथ है। इट इज ऑल्सो सेम थिंग्स आर आस्क्ड, ये सेम चीज़ें पूछी गई है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा फॉर ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। और यहाँ पे 1 सेकंड ये दिया गया है टाइम पीरियड। ये 3 वोल्ट पीक वैल्यू दिया गया है। तो पीक टू पीक आएगा आपका कितना आएगा, ये पीक से लेके ये पीक तक 6 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई करो सॉल्व करने का। यू विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स। ओके, ये ट्राई करो एंड राइट नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल एंड दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू।